हेलो दोस्तों, अभिनव अध्ययन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति में कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या के बारे में बताऊंगा कि क्रमागत संख्या होता क्या है और एग्जामिनेशन में इसके जब क्वेश्चन आएंगे तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आइए शुरू करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर यानी क्रमागत संख्या। देखिए, क्रमागत संख्या होता क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। क्रमागत संख्या नाम से ही देखिए, क्रम से जो संख्या आए, ठीक है। यानी अगर हम कोई संख्या लिख देते हैं, जैसे लिखते हैं गिनती ही, सपोज लीजिए नेचुरल नंबर 1 2 3 4, तो ये सारी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कब कहलाएंगी? जब इनके बीच का जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे इनके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, इसके बीच का अंतर 1 है, तो ये जो संख्याएं होंगी ये क्रमागत यानी क्रम से आने वाली संख्या होंगी। अब जैसे अगर हम लिख देते हैं 2 4 6 8 10, अब इनके भी बीच का जो अंतर है वो हमेशा समान है, ठीक। तो ये संख्याएं भी होंगी जो क्रमागत संख्या कहलाएंगी, ठीक है। यानी कि संख्याओं का ऐसा क्रम जिसमें दो संख्याओं के बीच का जो अंतर हो वो हमेशा समान हो, तो उन संख्याओं का जो क्रम होगा यानी वे संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी। ये पॉजिटिव में भी होगा और ये निगेटिव में होगा। जैसे अगर हम लिख देते हैं -2 -4 -6 -8, अब इनके बीच का भी जो अंतर होगा ये 2 का ही अंतर होगा, ठीक। यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है। यानी कि वे संख्याएं जिनमें दो संख्याओं के बीच का जो अंतर अगर समान हो तो वे सारी संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन में हम लोग कैसे करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक। एक चीज इसमें और देखिए, क्या है क्रमागत विषम संख्या। जैसे सम संख्या लिखा गया है या विषम संख्या, जैसे ये सम संख्या लिखा गया, इसी में अगर हम विषम संख्या लिख देते हैं जैसे 1 3 5 7 9 11, तो ये दो विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है 2, ठीक है। असम संख्याओं के बीच का भी अंतर जो होता है 2। यानी क्रमागत संख्या में अगर सम संख्या लिखा हुआ है तो उनके बीच का अंतर होगा 2, और विषम संख्या भी लिखा है तो उनके बीच का अंतर 2 होगा। और अगर नंबर लिखा हो, नेचुरल नंबर अगर लिखा हो, चाहे धनात्मक में लिखा हो चाहे ऋणात्मक में लिखा हो, तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 1 होगा, ठीक है। आइए अब क्वेश्चंस को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का योग दिया हुआ है 191, संख्या हमको बताना है, ठीक। इसमें संख्या भी पूछ सकता है या छोटी संख्या या बड़ी संख्या दोनों पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए देखिए इसको कैसे करते हैं। देखिए पहले अगर हम इस सारे क्वेश्चन को करते थे तो हम लोग क्या करते थे, यक्स मान के करते थे। बाकी उस मेथड से पहले इसको हम लोग देखते हैं कितना टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए पहली संख्या अगर हम यक्स ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 1, और इन दोनों का योग जो दिया हुआ है 191, ठीक। तो यहाँ से 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 इधर गया तो 190, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 190/2। ये हो जाएगा 2 9 18 और 1 2 5 10। यानी x यानी छोटी संख्या, एक संख्या हो जाएगा 95 और दूसरा x प्लस 1 यानी कि 96, ठीक। यानी दोनों संख्याएं 95 और 96। अब इस मेथड से करेंगे तो हमारा ज़्यादा समझ लगेगा। इसको कैसे करेंगे, देखिए ये दिया हुआ है 191। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच की संख्या निकाल लेंगे, ठीक। बीच की संख्या नहीं, देखिए संख्या दिया हुआ है 2, 2 क्रमागत, तो बीच की संख्या निकालने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 9 18, 1 2 5 10 और फिर 0.5, 95.5। कहा गया है ये धन पूर्णांक है ये, ठीक। पूर्णांक में तो इससे एक पहले की संख्या ले लेते हैं, यानी कि दशमलव में है ये लेकिन ये पूर्णांक में लेना है तो ये हो जाएगा 95। और अगली संख्या क्या होगा, इसको पूर्णांक में करेंगे तो 95.5 है, तो इसको पूर्णांक में जब हम लिखेंगे तो ये 96 हो जाएगा। यानी वो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी, एक हो जाएगा 95 और दूसरा हो जाएगा 96। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, B1। अब देखिए इस मेथड से अगर हम लोग करते हैं तो ये क्वेश्चन करने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस मेथड से करेंगे तो इजी वे में क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया गया है, ठीक। अब देखिए क्या दिया है योग,
50। ठीक, तो देखिए हमें जब बीच की संख्या निकालनी हो तो जितने संख्याओं का योग दिया रहता है उसी संख्या से हमको डिवाइड करना होता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, यानी दो संख्याएं हैं तो दो से डिवाइड कीजिए, जब दो से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यानी बीच की संख्या 25 हो जाएगी। अब यहाँ पे बात हो रही है सम संख्या की, तो इसको हमको सम बनाना है, तो एक पहले ले लेंगे तो ये सम हो जाएगा, तो ये 24 हो गया। एक बाद वाली संख्या 26, देखिए ये दोनों सम संख्या है। ठीक, अब इनका योग अगर हम करते हैं, योग करिए तो कितना होगा, 6 4 10 और ये 2 2 4 1 5, यानी वे जो संख्याएं होंगी 24 और 26 होंगी जिनका योग जो होगा वो 50 होगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 84। ठीक है, यह विषम, देखिए अभी हमने आपको बताया है कि क्रमागत विषम संख्या हो चाहे सम संख्या हो, उनके बीच का जो अंतर होगा ये हमेशा 2 रहेगा। ठीक, और संख्याएं दी रहेंगी अगर क्रम से, या नेचुरल नंबर जो दिया रहेगा क्रम से, तो उनके बीच का जो अंतर होगा वो हमेशा 1 होगा। ठीक, अब दिया क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 84 है। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, दो क्रमागत दो संख्या है, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8 और ये 2 दूनी 4। यहाँ कह रहा है विषम संख्या, तो विषम संख्या यानी एक पहले 41 और एक बाद 43, यानी वो संख्या क्या हो जाएगी, 41 और 43 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए तीन क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है। अभी हमने बताया है कि जब संख्याएं जितनी संख्याओं का योग दिया होता है उसी नंबर से डिवाइड किया जाता है उनके योग में। जैसे यहाँ योग क्या दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। ठीक, कितनी संख्या है, 3 है, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा 30 बार में। यहाँ पे यह क्रमागत संख्या है, यानी कि अंतर कितने का होगा, एक का अंतर होगा। एक इसके पहले कर दीजिए, ये 29 हो जाएगा, एक इसके बाद कर दीजिए, ये 31 हो जाएगा, यानी तीनों क्रमागत संख्याएं कितनी हो जाएगी, 29 30 और 31। अब इसको सेटिस्फाई भी कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 9 1 10 0 और ये 3 3 6 और 1 3 9 90। ठीक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 30 और 31। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, चार क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 150। ठीक, 150 दिया हुआ है चार क्रमागत संख्या। ठीक, अब देखिए चार क्रमागत संख्या है का योग दिया हुआ है, यानी हम किससे डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे। आइए 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से जब डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 3 बचा और 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, 37.5 जो होगी वो बीच की संख्या होगी। क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे पहले इसको हमको पूर्णांक में बदलिए। जब इसको हम पूर्णांक में बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके पहले 37 और इसके बाद में क्या हो जाएगा 38। ठीक, अब देखिए क्रमागत संख्या है, यानी कि अंतर कितने का होगा, तो एक का अंतर होगा, यानी 36 37 के पहले क्या हो जाएगा 36 और ये 38 के बाद में क्या हो जाएगा 39। यानी देखिए इसके इसके बीच का अंतर एक, इसके इसके बीच का अंतर एक, इसके इसके बीच का अंतर एक, ये क्रम वाली संख्या हो जाएगी। ठीक, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 36 37 38 39, 36 37 38 39, बी वाला इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पांच क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ है 295। कितना योग दिया हुआ है, 295, किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 5 25 और ये 4 5 9 45। ठीक, यहाँ क्रमागत संख्याओं की बात कर रहा है, यानी एक एक का अंतर होगा, यानी ये हो जाएगा 60 और ये 61 और इसके पहले क्या हो जाएगा 59 और ये 57, यानी वो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 57 58 59 60 61। पांच संख्याओं के बारे में 57 58 59 60 61, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का क्या योग दिया हुआ है, 222। तो सबसे पहले हमें बीच वाली संख्या निकालनी है। अब बीच वाली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी संख्याओं का योग दिया होता है, यानी तीन संख्याओं का योग दिया हुआ है, यानी हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से इसको डिवाइड कीजिए, 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 3 सत्ते 21 और 1 2 3 चौके 12, यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगी, 74 हो जाएगी। यहाँ सम संख्या की बात किया जा रहा है,
तो सम संख्या, अगली सम संख्या जब लिखेंगे तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि 74 में 2 जोड़ देंगे 76, 74 में 2 माइनस करेंगे 72। ठीक, यानी संख्याएं क्या हो जाएगी 72, 74, 76, 72, 74, 76। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया हुआ 153। क्या दिया हुआ है योग 153। ठीक, कितने क्रमागत संख्या है 3 है, तो 3 से डिवाइड कीजिए, ये हो जाएगा 3 × 5 = 15 और 3 × 3, यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगी 51 हो जाएगी। विषम संख्या की बात की जा रही है, अगली विषम संख्या जब हम देखेंगे तो 2 जोड़ देंगे, यानी कि 53। यहाँ इसके पिछली विषम संख्या लिखेंगे तो 2 घटा देंगे, यानी क्या हो जाएगा 49, यानी तीनों संख्याएं कौन कौन सी हो जाएगी 49, 51 और 53। अब देखिए इसमें एग्जामिनेशन में आपसे छोटी संख्या भी पूछ सकता है, तो छोटी संख्या जब पूछेगा तो बताइएगा 49, बड़ी संख्या पूछा जाएगा तो 53, बीच की संख्या पूछी जाएगी तो 51 हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 340। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 340। देखिए योग कितना दिया हुआ है 340, किससे डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो बीच की संख्या निकलेगी, ये हो जाएगा 4 × 8 = 32, 2 0 4 × 5 = 20, 85, यानी बीच की संख्या हो गई 85। अब देखिए यहाँ पे हमारी बात की जा रही है सम संख्या की, और यहाँ दी जा रही है, यहाँ आ रहा है विषम संख्या, तो पहले इसको हम सम संख्या बनाएंगे। अब इसको हम सम संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एक पहले करेंगे तो ये हो जाएगा 84, और एक बात करेंगे तो 86 हो गया। ठीक, 4 क्रमागत संख्या, इसके पहले का अगर हम सम संख्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 82, और 86 के बाद सम संख्या लिखेंगे तो ये हो जाएगा 88, यानी कौन कौन सी संख्या हो जाएगी 82, 84, 86 और 88। 85 नहीं लेंगे क्योंकि 85 एक विषम संख्या है, और यहाँ सम संख्या की बात की जा रही है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 160 है। यहाँ विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है, कितना है 160 है। ठीक, किससे डिवाइड करेंगे 4 से, 4 चौका 16 और 0। ठीक, यानी कि बीच की संख्या क्या आ गई 40। अब यहाँ बात किया जा रहा है विषम संख्या की बात किया जा रहा है, यानी एक कम कीजिए ये हो जाएगा 39, और इससे एक बढ़ाइए तो ये हो जाएगा 41। 2 विषम संख्या निकल गई। ठीक है, हमें 4 विषम संख्या चाहिए। इसके पहले की विषम संख्या 37, 41 के बाद की विषम संख्या 43, तो चारों विषम संख्या क्या हो जाएंगी 37, 39, 41 और 43, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग दिया है 185। ठीक, कितना योग है 185, किससे डिवाइड करेंगे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 5 × 3 = 15, 3 5 7 35, यानी बीच की संख्या क्या हो जाएगी 37। इसके बाद की विषम संख्या 39 और 41, इसके पहले की विषम संख्या 35 और 33। ठीक, यही पांचों क्रमागत विषम संख्याएं होंगी जिनका योग जो होगा क्या हो जाएगा 185 हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है 506। ठीक, 2 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है 506, तो हमको वो संख्याएं निकालनी है। ठीक, अब देखिए 506 दिया हुआ है, ये किस संख्या मतलब कौन सी ऐसी संख्या के नजदीक आ रहा है इसका हम वर्गमूल ले सकते हैं। तो देखिए 500 के नजदीक कौन कौन सी संख्या होंगी, तो एक हो जाएगा 529, और इसके पहले अगर हम लिखते हैं तो 484। ठीक, 506 के नजदीक कौन कौन सी ऐसी संख्याएं होंगी जिसका हम वर्गमूल ले सकते हैं। ठीक, तो 506 के नजदीक एक 484 होगा और दूसरा 529 होगा। अब 484 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 22, अब 529 का जब हम वर्गमूल लेंगे तो आएगा 23, यानी कि 22 और 23 ऐसी दो संख्या हैं जिनका गुणनफल जो होगा वो
506 होगा। पूरा करके देख लीजिए, 23 और ये 22, ये क्या हो गया, ये 46, ये हो जाएगा 60, ये 506। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ दो क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 528। ठीक, हमें दोनों क्रमागत सम संख्याएं निकालनी है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखिए, जहां विषम संख्या और सम संख्याओं का गुणनफल दिया होता है उसमें क्या करते हैं, गुणनफल में एक जोड़ देते हैं, ठीक, और उसका वर्गमूल ले लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 529। 529 का जब वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा 23। ठीक, अब इसके जस्ट हमारा क्या है, सम संख्या हमको निकालना है, यानी इसके जस्ट पहले की सम संख्या क्या हो जाएगी 22, और इसके जस्ट बाद की सम संख्या क्या हो जाएगी 24, यानी वो संख्याएं कितनी हो जाएगी 22 और 24। ठीक है, इनका गुणनफल करके देख लीजिए, ये 24 है, ये 22, ये हो जाएगा 48 और ये 48, 8 8 4 12 और ये 528। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 22 और 24 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 783। ठीक है, हमको दोनों क्रमागत विषम संख्याएं निकालनी है। तो अभी हमने आपको बताया है विषम संख्या या सम संख्या अगर दिया रहे, दो क्रमागत संख्या दिया रहे और उनका गुणनफल दिया हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, गुणनफल में एक जोड़ देंगे। ठीक, तो गुणनफल में जब एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 784। ठीक, और उसका वर्गमूल ले लेंगे, 784 का वर्गमूल 28 होगा। ठीक, हमें विषम संख्याओं का गुणनफल यानी इसके पहले की एक संख्या और इसके बाद की एक संख्या ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 29, यानी वो दोनों संख्याएं जो होगी 27 और 29 होगी। अब इसको गुणा करके देख लीजिए, 27 और 29, 9 7 63, 6 और 9 दूनी 18, 6 24, ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 1 5 3 8 782, यानी ये गुणनफल जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या क्या है 27 और 29 होगी, जिनका गुणनफल क्या होगा 783 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 336। ठीक है, तो हमको वो तीनों संख्याएं निकालनी है। कितना दिया हुआ है 336 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। तो अब देखिए 336, अभी एक क्वेश्चन हमने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में दिया था दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया था 506। तो हमने क्या किया था, ऐसी संख्याएं ली थी 506 के नजदीक की जिसका वर्गमूल हम निकाल सके। ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तीन संख्याएं दी हुई हैं, तो उनका गुणनफल दिया हुआ, तीन क्रमागत संख्या दिया हुआ है, उनका गुणनफल दिया हुआ है 336। तो हम क्या करेंगे, 336 के नजदीक ऐसी संख्या लेंगे जिसका हम घनमूल यानी क्यूब रूट हम निकाल सके। ठीक, तो अब 336 के नजदीक कौन सी ऐसी संख्या होगी, तो 336 के नजदीक होगी आपका 343। 343, अब 343 किसका क्यूब रूट है, तो ये 7 का है। इसका जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 7 आएगा, यानी बीच की संख्या 7 होगी, इसके पहले की संख्या 6 होगी और इसके बाद की संख्या क्या होगी, क्योंकि ये क्रमागत संख्या दिया हुआ है 8 होगी। ठीक है, यानी वो तीनों संख्याएं क्या हो जाएगी 6 7, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए वाला 6 7 और 8। ठीक है, क्रमागत संख्या में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ कुछ और क्वेश्चन को लेके। ठीक है।